आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है, जिसका मुख्य कारण स्पेलिंग मिस्टेक है। पेंशन बंद होने से बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है, जिससे पेंशन का वितरण सुचारू रूप से हो सके। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। राज्य से बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारक भी अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 50,000 रुपए की पहली किस्त की 21 दिसंबर को भेजा जाएगा। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में 2 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें हो सकता है आधा पैसा बिहार सरकार की तरफ से माफ किया जा सकता है। बिहार में अगले 4 महीनों में 1000 पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह काम मिशन मोड में चल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सकेगा। सरकार इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 31 दिसंबर को 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी लेबर कार्ड धारी है अपने अपने खाते का ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा ले, ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। बिहार में जीविका कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। महिलाएं सिलाई और बकरी पालन जैसे कार्यों से जुड़कर अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे सशक्त हो रही हैं। इससे उनकी जिंदगी में सुधार हो रहा है। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को लास्ट दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2500 रुपए भी भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं, गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से खाते का ई-केवाईसी करवा लें, ताकि किसी का भी पैसा रुके ना। बिहार के सभी पुलिस लाइनों में आवासीय विद्यालय खुलेंगे, जहां पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। पटना की तर्ज पर पुलिस लाइनों में जीविका दीदी की रसोई भी चलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में यह घोषणा की। उन्होंने 36 दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 25.65 करोड़ रुपए की बीमा राशि वितरित की और पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाओं का भी आश्वासन दिया। बिहार अब उद्योग का केंद्र बनने की राह पर है। राज्य में 2000 एकड़ में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त 150 एकड़ भूमि में एक स्टील प्लांट भी स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में गन्ना उद्योग विभाग ने पेराई सत्र के लिए गन्ना की खरीद शुरू कर दी है। राज्य में 225 गन्ना क्रय केंद्र संचालित हैं, जिनके माध्यम से अब तक 104 क्विंटल गन्ना की खरीद की गई है। चीनी मिल संचालकों ने किसानों से 37,745.88 लाख रुपए की लागत से 104.71 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की है, जिसमें से 21,821.14 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। बिहार में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड में अनियमितता पकड़ी गई है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कई कार मालिक, जमीन मालिक और इनकम टैक्स देने वाले भी सरकारी राशन ले रहे हैं। 3.8 लाख से ज्यादा लाभार्थी जांच के दायरे में हैं। ऐसी संभावना है कि जांच के बाद यह संख्या और बड़ी हो सकती है। पटना के हिजाब प्रकरण में महिला डॉक्टर के सीएम से नाराज होने की खबरों पर प्रिंसिपल का बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर मुख्यमंत्री से नाराज नहीं हैं और जल्द ही सदर पीएससी में ज्वाइन करेंगी।
ज्वाइनिंग की तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब गंदगी से सोना निकलेगा। एफएसटीपी फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की तैयारी है। इस पहल से गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी और कचरे का सही प्रबंधन होगा। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिले। भागलपुर में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 25 दिसंबर तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सुबह की पाली में लगने वाली कक्षाएं अब देरी से शुरू होंगी। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 616 म्यूल खातों को चिह्नित किया है। इसके साथ ही 9,252 मोबाइल नंबरों को भी बंद कराया गया है। यह कदम साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और वित्तीय धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाने के लिए उठाया गया है। पुलिस की इस सक्रियता से साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब लाइसेंस के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। परिवहन विभाग के सचिव श्रवण कुमार ने एजेंसी को 24 घंटे के भीतर लाइसेंस जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इससे आवेदकों को तुरंत लाइसेंस मिल सकेगा। बिहार परिवहन विभाग नए रूटों पर बसें चलाने की योजना बना रहा है। परिवहन मंत्री ने पर्यटन स्थलों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। नए रूटों से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। विभाग जल्द ही इन योजनाओं को लागू करने की तैयारी में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए विषयवार परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच होगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर की सूचना परीक्षा से 10 दिन पहले जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अपनी बेटी को ट्रेन में चढ़ाकर उतरते समय एक महिला मिथिला एक्सप्रेस की चपेट में आ गई, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। स्टेशन पर एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण उसे ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जिसके कारण यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दुर्घटना के कारण मिथिला एक्सप्रेस लगभग आधे घंटे तक रुकी रही। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में 9वीं मंजिल पर हेलीपैड बनकर तैयार है। अब मरीजों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा मिलने का इंतजार है। हेलीपैड के शुरू होने से गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज के लिए पहुंचाया जा सकेगा। बस एक चीज का इंतजार है, जिसके बाद यह सुविधा मरीजों को मिल जाएगी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में जाति आधारित मेस को लेकर विवाद गहरा गया है। मेडिकल छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसे बंद करने की अपील की है। छात्रों का आरोप है कि मेस में जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जिससे उनमें असंतोष है। उन्होंने सीएम से हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है, ताकि समानता बनी रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जल्द ही गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। इसके लिए एक टीम गुजरात जाएगी। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि गुजरात के विकास मॉडल को बिहार में भी अपनाया जाए, ताकि राज्य का विकास तेजी से हो सके। इस फैसले से बिहार के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भागलपुर में अवैध ऑटो स्टैंड पर ठेला लगाने के लिए 500 रुपए की वसूली की जा रही है। यह अवैध वसूली ठेला चालकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है। स्थानीय प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, ताकि ठेला चालकों को राहत मिल सके। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स के लिए राज्यपाल सचिवालय ने विशेष परीक्षा की अनुमति दी है। यह निर्णय उन कैडेट्स को राहत देगा जो राष्ट्रीय कर्तव्य के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। यह व्यवस्था बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में लागू होगी, जबकि कुछ विश्वविद्यालय इससे मुक्त रहेंगे। यह विशेष परीक्षा कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 4 वर्षीय ऑनर्स पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। पटना के पार्कों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह फैसला लिया है। पार्कों में पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। कुम्हरार के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया था। पार्कों में पेड़ पौधों के नाम और औषधीय जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी और दोषी पाए जाने पर अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पटना में प्रकाश पर्व को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 5 दिनों तक शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। यह बदलाव प्रकाश पर्व के दौरान शहर में सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच कोल्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को शीतघात से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की आशंका जताई है। बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। बिहार के दरभंगा में गबन के एक मामले में सहकारिता पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की। पटना में हुई इस कार्रवाई से सहकारिता विभाग में हड़कंप है और अन्य अधिकारियों पर भी जांच की तलवार लटक रही है। मुजफ्फरपुर में 4 वर्षीय स्नातक के छात्र छात्राओं को 60 घंटे का इंटर्नशिप करना होगा, जिसके लिए 4 क्रेडिट निर्धारित हैं। इंटर्नशिप पूरा करने वाले विद्यार्थियों का ही रिजल्ट जारी होगा। स्नातक सत्र 2023 से 27 में 90,000 से अधिक विद्यार्थी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के बाद इंटर्नशिप कराने की योजना है। इंटर्नशिप का मॉडल तैयार करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है और राशन वितरण को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी कर रही है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन रुक सकता है, इसलिए समय सीमा का ध्यान रखें। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक कैंसर मरीज की इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मरीज को पहले विश्राम सदन भेजा गया, फिर इमरजेंसी वार्ड, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पटना में संपत्ति कर में वृद्धि से 5,500 से अधिक मकान मालिकों और दुकानदारों पर बोझ बढ़ेगा। इस वृद्धि से शहर के निवासियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अब अपनी संपत्तियों पर अधिक कर देना होगा। यह खबर पटना के संपत्ति मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 के पार चला गया है, जो हवा की गुणवत्ता को खराब दर्शाता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पटना के आयुर्वेद चिकित्सक बच्चों को हर दिन हल्दी वाला दूध देने की सलाह देते हैं। ठंड के मौसम में बच्चों को स्वस्थ रखने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए यह उत्तम है। हल्दी में मौजूद गुण बच्चों को संक्रमण से बचाते हैं और उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चिकित्सक स्वयं को स्वस्थ रखने के आयुर्वेदिक उपाय भी बताते हैं। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां कई इलाके जम्मू से भी ज्यादा ठंडे हैं। बिहार वेदर फोरकास्ट में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा है। शीतलहर के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पटना में सर्दी के मौसम में चाय के स्वाद में नयापन आ गया है। कुल्हड़ चाय के साथ अब चॉकलेट और गुलाब की खुशबू वाली चाय भी खूब पसंद की जा रही है। चाय के शौकीन लोग इन नए स्वादों का आनंद ले रहे हैं, जिससे चाय का अनुभव और भी खास हो गया है।
पटना जंक्शन पर तेजस एक्सप्रेस में सीट को लेकर एक यात्री ने वृद्ध यात्री से मारपीट की और उनकी भतीजी को थप्पड़ मारा। पीड़ित की शिकायत पर आरपीएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। डर से पीड़िता पटना जंक्शन पर उतर गई और यात्रा रद्द कर दी। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। भागलपुर शहर रेड अलर्ट जोन में है। शीतलहर को लेकर प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। शहर में ठंड का प्रकोप जारी है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा ठंड से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर लोगों की नजर है। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी शिक्षक बहाली के रोस्टर प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक राजदेव राम ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक जितेंद्र कुमार सिंह से जवाब तलब किया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की सख्ती के बाद कर्मचारियों के सामूहिक स्थानांतरण की संचिका भेजी गई थी और जितेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा गया है। तिलका मांझी। भागलपुर विश्वविद्यालय और इंडियन बैंक के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार टीएमबीयू को अब हर महीने 1.65 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि विश्वविद्यालय के विकास और अन्य कार्यों में उपयोग की जाएगी। इस साझेदारी से विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता मिलेगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर में पीएनबी के ग्राहकों के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक के फ्रॉड मामले में ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी की टीम ने 6 दिनों पूर्व मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर 83 लाख रुपए जब्त किए थे। पुलिस की जांच में कोलकाता के हवाला कारोबारियों के नाम सामने आए थे, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। बैंक कर्मी ग्राहकों के डिटेल्स निकालकर उनके नाम पर सिम लेकर फ्रॉड करता था। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की आंख का ऑपरेशन दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में हुआ। बेटी मीसा भारती ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि मोतियाबिंद की सर्जरी डॉ. महिपाल सचदेव ने की। मीसा ने चिकित्सकों और स्टाफ का आभार जताया और समर्थकों से लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की। इससे पहले लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ था। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राजनीति प्रसाद का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार थे और पटना के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। राजनीति प्रसाद जेपी आंदोलन में सक्रिय थे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनके निधन पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पटना में भाजपा का नया प्रदेश मुख्यालय पाटलिपथ के किनारे बनेगा। यह भवन भव्य होगा और पार्टी की गतिविधियों का केंद्र बनेगा। नए मुख्यालय के बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वे इसे लेकर उत्साहित हैं। यह नया कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने सदस्यों की समस्याओं के समाधान के लिए निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर को पटना के 11 जिलों में होगा। इसमें ईपीएफओ अधिकारी कर्मचारियों और नियोक्ताओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में शिकायतों का निवारण और पीएमवीबीआरवाई के तहत लाभों की जानकारी दी जाएगी। नियोक्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण और अन्य डिजिटल सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। पटना में आशियाना दीघा समेत 19 सड़कों की श्रेणी बदल दी गई है, जिसके कारण अब संपत्ति कर में 33% की वृद्धि होगी। इस बदलाव का कारण सड़कों का वर्गीकरण है, जिससे इन क्षेत्रों में संपत्ति का मूल्यांकन बढ़ गया है। नए नियमों के अनुसार इन सड़कों पर संपत्ति कर की दरें बढ़ जाएंगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने परिमार्जन प्लस पर आने वाले मामूली सुधार के आवेदनों का तुरंत निष्पादन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लगान, नाम अथवा कुल रकबा सुधार जैसे मामलों में तेजी लाई जाए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की शपथ दिलाई। उन्होंने लैंड बैंक बनाने और सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी के मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।